हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल ने आईओसीएल जेई की वैकेंसी को रिलीज तो कर दिया सारी ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, केमिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। पर यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये है कि सर मैंने डिप्लोमा इस स्ट्रीम में किया है और इस पर्टिकुलर स्ट्रीम की बहुत सारी अलाइड ब्रांचेस हैं, तो क्या वो इसमें एलिजिबल हैं? जैसे मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल में बहुत सारी मैकेनिकल की अलाइड ब्रांचेस हैं, जैसे प्रोडक्शन है, आरएसी है ना बहुत सारी इंडस्ट्रियल है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो क्या आप इसमें एलिजिबल हैं अगर आपने अलाइड ब्रांच से इंजीनियरिंग करी है? और दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके पास बीटेक है तो क्या आप इसमें एलिजिबल हैं? तो आइए इन सब प्रश्नों का आंसर खोजते हैं आईयूसीएल के ही नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो यहां पर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिप्लोमा इंजीनियर्स का। आप सभी ने अभी तक देख भी लिया होगा। तो यहां पर ये फुल डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट यहां पर गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूं जो काम की चीजें हैं। यहां पर लिखा हुआ देखिए बेटा, जो डोमेन स्पेसिफिक है, यानी कि यहां पर कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है, तो केमिकल है और मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये चार ब्रांचेस के लिए ये जो डिप्लोमा ट्रेनिंग का या डिप्लोमा इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट आया है आईयूसीएल का, वो यहां पर पब्लिश किया गया है इन चार ब्रांचेस के लिए। अब यहां पर जरा देखिएगा, केमिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए जो भी सब ब्रांचेस हैं, उनकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं, जैसे केमिकल हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने इन सब ब्रांच में से किसी भी सब ब्रांच से डिप्लोमा किया है केमिकल की कैटेगरी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल, अगर आपने इनमें से किसी भी अलाइड या सब ब्रांच से डिप्लोमा किया है तो यस यू आर एलिजिबल। थर्ड, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे ज्यादा जो नाइंसाफी है वो हुई है मैकेनिकल के साथ, क्योंकि मैकेनिकल में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी अलाइड ब्रांचेस हैं। जैसे अगर आप देखेंगे आरआरबी जेई का फॉर्म आता है तो बहुत सारी मैकेनिकल की ब्रांचेस, कोई भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन यहां पर क्लियरली मेंशन है मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, यानी कि आपकी डिग्री पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल लिखा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे स्टेट में, जैसे यूपी है, एमपी है, बहुत सारे स्टेट में बच्चों को जो प्योर मैकेनिकल में डिप्लोमा बहुत जगह नहीं मिल पाता, यानी कि बहुत सारे 80% जगह पर जगहों पर अगर आप देखेंगे 70% जगहों पर, तो आपको डिप्लोमा मैकेनिकल स्पेसिफिक नहीं मिलता। कई बार आपको ऑटोमोबाइल में, कई बार आपको प्रोडक्शन में ऐसा डिप्लोमा अवार्ड किया जाता है। तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल है? आइए इसका आंसर देखते हैं नीचे। ठीक है, यहां पर लिखा है कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइंग डिप्लोमा फ्रॉम अ डिसिप्लिन अदर देन दोज अबव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। जो यहां पर लिखा हुआ है, जो मेंशन्ड है, अगर मैकेनिकल लिखा है तो सिर्फ मैकेनिकल चलेगा। आपके डिप्लोमा पर, डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होना चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल है या फिर ऑटोमोबाइल है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, एक लाइन आगे लिखी हुई है कि हाउएवर द कॉर्पोरेशन रिजर्व्स द राइट टू टेक अ फाइनल डिसीजन इन कंसीडरिंग एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एलिजिबल इन केस डिफरेंट फ्रॉम दोज मेंशन्ड अबव। हालांकि यहां पर इन्होंने लिखा है कि यह अंतिम निर्णय आईयूसीएल का होता है कि जो मेंशन है उसके अलावा भी अगर आपने किसी और ब्रांच से डिप्लोमा किया है तो शायद ये आपको कंसीडर कर लें, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। बाद में आए तो पता नहीं। ठीक है, नाउ अब यहां पर अगर आप देखें तो एक और क्वेश्चन ये है कि सर क्या इसमें बीटेक वाले एलिजिबल है? तो भैया देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप यहां पर, आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है अदर देन जो मेंशन्ड है, जैसे आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, बीई है, बीटेक है, एमबीए है, सीए है, सीएमए है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या पीएचडी है, कोई भी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन आईओसीएल। तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बात ध्यान और रखिएगा, जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ना, जैसे वो 65% अगर है तो आपका 65% ही होना चाहिए। अगर आपका 64.99 है तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पर परसेंटेज का क्राइटेरिया यहां पर मान लीजिए 60% है तो 59.99 पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी परसेंटेज का क्राइटेरिया मांगा है वो एग्जैक्टली आपका उतना ही होना चाहिए, उससे बिल्कुल भी कम अगर होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, क्या आपके डाउट हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि मैकेनिकल वालों के साथ ऑब्वियसली गलत हुआ है, क्योंकि सिर्फ मैकेनिकल ही इसमें एलिजिबल है।
डिप्लोमा अगर आपका ऑटोमोबाइल है, प्रोडक्शन है, तो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपका किसी और ब्रांच से है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, किसी और अलाइड ब्रांच से है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी वीडियो को शेयर करके जाइएगा, जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये मेरी क्लासेस डेली यहाँ पर चल रही है रात को 9 बजे से 10 बजे तक, तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप IUCL जेई, NHPC जेई, RRB जेई, SSC जेई, डी BEML जो भी एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, ऑयल की, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों कवर करते हैं, रिसेंट ट्रेंड पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कवर करते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या कोई जानकारी लेनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे एग्जाम की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में कर लूं, यानी कि अगर आप NHPC, SSC, जेई की सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। बट अगर आप सारे एग्जाम को एक ही साथ कवर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं, चाहे वो NHPC का हो या IOCL का हो या BML हो, ऑयल हो, RRB जेई हो, SSC जेई हो, बहुत सारे एग्जाम आपके पास हैं, या फिर RRB जेई अभी कुछ दिन में आ ही जाएगा। तो ये सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप सारे एग्जाम को एक ही जगह पर कवर कर सकते हैं। 4769 इसकी कॉस्ट रखी गई है। AE जेई के कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया AE, ऑल ओवर इंडिया जेई की एग्जाम की तैयारी आप इसी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं, मात्र 4769 रुपीज में, जिसके साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर की MCQ बुक भी यहां पर इसके साथ गिफ्ट की जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर प्राइस भी आपको रिड्यूस होकर मिलेगा अगर आप इसी अप्लाई करते हैं कोड आर मिश्रा। तो ये कोड आपको अप्लाई करना है, आर मिश्रा, RMISHRA. This you have to type in this box, and after typing this you will get the discount. Like the final price will be 4428 rupees. ठीक है, so if you are having any doubt guys, do not forget to mention in comment box. जैसे मैं आपका आंसर देखूंगा, आपको कमेंट देखूंगा, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। कोई और डाउट है तो मुझे बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच।